नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव सोच और शब्द पे बात करेंगे। नेगेटिव सोच शब्द और पॉजिटिव सोच शब्द और उसका ऊर्जा जो हमारे ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा के साथ कैसा कनेक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तांत्रिक बाधा हो गई है, कोई बच्चे के ऊपर कर दिया है, कोई अपना बिजनेस में कर दिया है, कोई अपनी जगह पे कर दिया है, या फिर अपने घर पे कर दिया, या फिर हमारे ऊपर हो गया है। अब तांत्रिक बाधा में बहुत सारी बाधाएं रहती है और सब कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा किया हुआ रहता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम अपने सोचें तो हर शब्द की एक ऊर्जा है, हर शब्द की एक ऊर्जा है और हर शब्द अपने कार्य को करते हैं, हर शब्द अपने कार्य को करते हैं। और इसे हम दो भाग में विभाग करते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव बोलने से हमारे हम जब भी कुछ बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, विनम्र हो के बात कर रहे हैं, शालीनता से बात कर रहे हैं, हमारे जो शब्द है बहुत ही मधुर है और लोगों को आकर्षित कर रहा है और लोग उस शब्द की ऊर्जा से और ज़्यादा उनमें ऊर्जा आ जाती है, एक मोटिवेशन जो बोलते नहीं है वो प्राप्त होता है। तो ये शब्द की ऊर्जा है। अचानक कोई सेमिनार में गए और जो वक्ता दे रहा है, जो मतलब सेमिनार में जो व्यक्ति है वो आपको अच्छे शब्द बता के आपकी ऊर्जा को तुरंत के तुरंत बढ़ा देता है और आप पूरा फील महसूस करते हैं कि हम तो इस लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये सही में ये ऊर्जा कार्य करती है। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा होगी। और उसी तरीके से हम ऐसे नेगेटिव ऊर्जा बोलने से कुछ व्यक्ति रहते हैं हमेशा पुरानी गलती को बोलते रहते हैं, पुराने जो दर्द है उसको उधेड़ते रहते हैं और गाली गलौज और इस तरीके से निंदा करना, क्रोध करना। तो ये सब को हम अगर देखेंगे तो ये टोटल नेगेटिव ऊर्जा है। और ऐसे परिक्षेप में जैसे ही हम प्रेश करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जैसे ही मिलते हैं, आप देखोगे आपके अंदर पूरा भारीपन महसूस होगा, थकान महसूस होगी और आपकी ऊर्जा भी तुरंत क्रोधित हो जाएगा, तुरंत आप में भी लोभ आ जाएगा, आप में भी द्वेष आ जाएगा, आप भटक चुके रहेंगे। तो ये सब कहाँ का है? ये शब्दों का कमाल है। मतलब शब्द ही हमारे शरीर को क्या बोला जाए कि ऊर्जा को हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जा रही है, हमारे 72,000 नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हम इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को समझ नहीं रहे हैं। तो कहाँ से आ रही है? देखिए, अच्छी बातें कहाँ से आ रही, उसकी ओर आकर्षित हो। पॉजिटिव बात कौन कर रहा है उसकी ओर आप जरूर जाए, जरूर जाके बैठे। हमेशा कोशिश करें जो पॉजिटिव बोलता है ऐसे लोग के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा दें। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट होनी चाहिए कि जो अच्छा बोलता है, जो हमें प्रोत्साहन देता है, जो आगे बढ़ने के लिए शब्द का उपयोग कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा है, आप उसकी ओर बढ़िए। और अपने दिमाग को लॉक करके रखिए कि जो नेगेटिव में है, पुरानी बातें पे, दर्द भरी बातों पे, क्रोध भरी बातों पे, हमेशा पड़ोसी की निंदा, आपके दोस्त की निंदा, आपके असफलताओं को बार बार गिना दे। आप समझ गए ना? यानी ऐसे लोग से दूर हो जाइए।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही तेज है। हमारी चेतना से सब चेतना में हम जाते हैं, तो हम चेतना में जो भी बात सुन रहे हैं वो सब चीज़ जो आपको लुभा जाती है, चाहे वह क्रोध हो या फिर लोभ हो या फिर अच्छी बातें हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं मालूम कि ये इससे गलत होगा कि सही होगा। सबकॉन्शियस माइंड उससे प्रभावित हो जाता है और वैसे ही क्रोध आपको सामने दिखा देगा जैसे आपने देखा। यानी आपका जो एनर्जी है ब्लॉक हो गया है। आप सुपर सबकॉन्शियस माइंड को क्या निर्देश दे रहे हो? यानी आप सफलता की ओर नहीं जा रहे हो, आप दलदल में धंसते चले जा रहे हो। तो हमेशा हम देखिए, जो प्रकृति की जो हवा है, प्रकृति की जो वातावरण है, उसमें सौम्यता है, तो मन करता है कि ऐसे हमेशा होता रहे। और बहुत ज़्यादा डीजे बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कर्कश टाइप की आवाज़ आ रही है, व्याकुल हो जाते हैं। तो बात को समझिए, कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो आपके लिए अच्छा बात कर रहा हो, ऐसे लोग से ही संपर्क करें। और जो नेगेटिव बात करता है, ऐसे लोग से जितना जल्दी हो सके अब दूरी बनाना शुरू कर दो। आप उनको सुधार नहीं सकते, आप किसी भी तरीके से उनको सुधार नहीं सकते। दूरी बना लेना अच्छा है। घर में भी अक्सर होता है, घर में भी अक्सर होता है, और बातों बातों में लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। तब आपको क्या करना है? देखो, हम उनसे कैसे दूरी बना सकते हैं? बात कम कीजिए, उतना ही बोलिए जितना आपको ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, और आपके घर के जो सदस्य हैं वो इस बात को नहीं समझ रहा है, और उसको उसकी करनी का भुगतना ही पड़ेगा। आप समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ रहा है तो उसको उसकी करनी को तो भुगतना ही पड़ेगा। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में बहुत ही कम बात कीजिए ताकि आप उलझे ना। गेंडम मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है, और गेंडम मंत्र की शिक्षा हम बोलते हैं कि हर किसी को प्राप्त करनी चाहिए। गृहिणी को तो प्राप्त करनी ही चाहिए, और जितने भी बच्चे हैं उनको भी प्राप्त करना चाहिए, और जितने भी बुजुर्ग हैं जो मतलब अपने जीवन को और सकारात्मक दृष्टिकोण से ले जाना चाहते हैं, वो सबको ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है घंटों बैठे रहो, घंटे स्टडी करते रहो, घंटे ये करो। हम आपको कुछ ना कुछ वीडियो देते रहते हैं, आप उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ मैसेज देते रहते हैं, उस मैसेज को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप समझने के लिए कोशिश करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बात चली जाती है। हमने कहा सबकॉन्शियस माइंड सब चीज़ कैच कर रहा है। आप अगर कोई अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका, तो वो घटना आपके जीवन में आएगा। और गंदी बात पढ़ रहे हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और गंदी घटनाएं अपने जीवन में होगी। तो टीवी में हम बोलते नहीं, अखबार में बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे बातें अखबार में पढ़ने को मिल जाते हैं जो दिल दहला देता है। तो ऐसे चीज़ पढ़ना ही छोड़ दिए। अखबार में कुछ कुछ कालम रहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के कालम रहते हैं जो मतलब अच्छी ऊर्जावान बात पे आर्टिकल लिखते हैं, उसे पढ़िए। टीवी में भी बहुत मोटिवेशन वाली बहुत सारी बात रहती है, उसे देखिए। अपने बच्चे को का वीडियो मोबाइल देते समय ध्यान दीजिए कि मोबाइल देते समय वो क्या चीज़ चेक कर रहा है। वो डिशुम डिशुम लड़ाई झगड़ा ये सब देख रहा है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे चीज़ को ब्लॉक करते जाए। एनर्जी आप उनको देना है, अच्छी एनर्जी देना है, अच्छी बातें बतानी है। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप जो देख रहे हो वो सब वीडियो उन्हें भी सजेस्ट करें, और
जैसे ही आप उनको सजेस्ट करेंगे तो एल्गोरिदम जो है उसको ऐसे ही वीडियो दिखाते चले जाएगा। मतलब कुछ बार आप अपने बच्चों को मोबाइल देते समय आप देखो, आप अगर गंदी चीज़ देख रहे हो और बच्चा तो गंदी चीज़ देखेगा ही, और आपका ही मोबाइल से बच्चा देख रहा है तो गंदगी बच्चे तक चले गई। तो अपना मोबाइल को भी साफ़ सुथरा रखें। आप जो देख रहे हो मेरे मोबाइल में अगर मैं आप किसी को भी दे दूं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आती है वीडियो में। यूट्यूब में तो ऐसे से बातें आती है कि जो मतलब आनंद कर देता है कि ये भी मतलब हमको सीखना चाहिए करके। कोई गंदी बातें नहीं, कोई गंदी बातें नहीं, अच्छी बातें आती रहती है हमेशा। मतलब गूगल का एल्गोरिदम को मालूम है कि ये व्यक्ति तो बस मतलब खोजी प्रवृत्ति का है और उसको जिज्ञासा के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ चाहिए, और वह कुछ विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके का एक बहुत बड़ा ऊर्जा केंद्र है, और यह ऊर्जा केंद्र का कनेक्शन अपने प्राण ऊर्जा से है। प्राण ऊर्जा को सही रखना है, और मंत्र जैसे हम बोलते हैं तो करन्यास अंगन्यास करें, ये हाथ में, ये आज्ञा चक्र में, यहीं से ही पूरा ऊर्जा प्रवाहित होता है। तो जितने भी नए साधक देख रहे हैं तो ज़रूर संपर्क करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और मंत्र देंगे। मंत्र को कैसे करना है उस सारी विधि को बताएंगे। गुरु दक्षिणा का कभी भी चिंता ना करें। थोड़े से गुरु दक्षिणा दे के आप मंत्र का शुरुआत कर सकते हैं। और ख़ासकर देखिए, हम आपको लिए पूरा वक्त दे रहे हैं। आप जब भी फ़ोन करें, जब भी मैसेज करो, हम उसका जवाब देते ही जाते हैं। और पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं कि आप गुरु तत्व में भी जुड़ सके। हमारे जो गुरु तत्व है उस में भी जुड़ सके। हमारा एक भाव है, एक भाव बोलने से, हृदय से जो एक भाव निकलता है, अगर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति को जीवन में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे मन का भाव है। तो ये भाव आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।